जय माता दी ऑल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेरेक्ट से पढ़ने के फायदे, बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने के फायदे, और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर आपको देना है। प्राइज भी मिलेगा, बट आज से वो मैं आपको बता दूंगा कि प्राइज कैसे मिलेगा। लेकिन सबसे पहली चीज आपको बोलूंगा कि जो गाइडेंस आपने पिछले दिनों में मांगी, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जो भी गाइडेंस आपने मांगी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूं। और उसके अलावा अभी भी कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं मेरे पास, एंड आई लाइक टू बी इन टच विद यू, और वो गाइडेंस और ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। दिसंबर 2023 दूर नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो मैं बेरेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो बेरेक्ट की बात अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सबको मालूम है कंपनीज एक्ट 2013 इज अवर मदर लॉ। हाँ, सीएस प्रोफेशन के अंदर हमारा मदर लॉ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक बार जोर से बोलो, जय माता दी। सो वेल, आई से कंपनीज एक्ट 2013 इज मदर लॉ ऑफ सीएस प्रोफेशन, और बाकी सारे लॉज हमें पढ़ने हैं। वेल, वो भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में काम आते हैं, लेकिन ये हमारा मदर लॉ है। और इसके साथ एक चीज़ साथ में ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अब जब आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तो आपको फील हो जाएगा कि वो मदर लॉ क्यों बोलता हूँ और इंटरप्रिटेशंस बेरेक्ट से क्यों करनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो हम एक लेवल उसमें और बढ़ाने जा रहे हैं, और सब लोगों को पता है ना कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 200 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, और 200 की काउंटिंग में आप प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को और उन पास्ट एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करते जो उन दिनों में भी एम्प्लॉई थे जब वो मेंबर थे। अब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई लेकिन मेंबरशिप चल रही है, तो वो 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होते। अब आपके लिए दो सवाल हैं, पहला सवाल ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और दूसरा सवाल ये नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। दोनों का सही जवाब दीजिएगा, प्राइज मिलेगा। हाँ, सो वेल, आई विल से क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 235 मेंबर्स हैं, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में दिख रहे हैं, प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में देख रहे हैं 235 मेंबर्स हैं, और 235 पेजेस, मतलब हर पेज पे एक एक मेंबर का नाम है। 235 पेजेस और हर पेज पे एक एक मेंबर का नाम है। लेकिन लेकिन इस 235 मेंबर्स में से आउट ऑफ दीज 235, 40 मेंबर्स आर एम्प्लॉयज ऑल्सो। 40 मेंबर्स वो हैं जो मेंबर्स भी हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं आजकल। क्या ये लीगली अलाउड है? इज इट लीगली अलाउड? और अब क्वेश्चन फॉर्म में नीचे देख लीजिएगा, वेदर दीज 40 मेंबर्स कम एम्प्लॉयज, ये जो 40 बीच में आपको दिख रहे हैं 40 मेंबर्स कम एम्प्लॉयज। अब क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए बी सी डी ई एफ, इतने सारे पार्ट। हाँ जी, पार्ट ए, और आपको सबके आंसर देने हैं। वेदर 40 मेंबर्स कम एम्प्लॉयज विल गेट डिविडेंड, क्या उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, ये प्राइवेट कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, तो इन 40 मेंबर्स कम एम्प्लॉयज को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? येस और नो में आंसर देना है आपको। क्या इन 40 एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज कम मेंबर्स को, क्या नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या रजिस्टर मेंबर में इनका नाम दिखाना है या नहीं दिखाना है? येस और नो। टू बी शोन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, दिखाना भी है या नहीं दिखाना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर? येस और नो। क्या जब हम जनरल मीटिंग करवाते हैं प्राइवेट कंपनीज, हम कहते हैं सेक्शन 103, मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट are compulsory for general meeting. Quorum of general meeting, minimum number of members required to convene general meeting. प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो अगर इन 40 में से कोई दो आए हैं, और अगर 235 माइनस 40 कर देता हूँ, 195 अदर्स, उनमें से कोई भी नहीं आया, 195 अदर्स में से कोई भी नहीं आया, और इन 40 में से कोई दो आए हैं, तो क्या कोरम माना जाए? क्या जनरल मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर आकर बैठ जाते हैं तो हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो क्या ये कोरम में काउंट होंगे या नहीं होंगे? और ये 40 मेंबर, क्या वो सेक्शन 110 में पोस्टल बैलेट में 201 की काउंटिंग में काउंट होंगे या नहीं होंगे? 200 कहना गलत है, वहां पर 201 की काउंटिंग होती है। क्या 201 मेंबर्स में काउंट होंगे या नहीं होंगे? 201 मेंबर्स की काउंटिंग में काउंट होंगे या नहीं होंगे? या सेक्शन 108 में ई वोटिंग में जहां 1000 मेंबर्स की काउंटिंग होती है, तो सेक्शन 108 अप्लाई होता है, क्या ये 40 मेंबर उन 1000 मेंबर्स में काउंट होंगे या नहीं होंगे? ये कुछ सवाल हैं आपके सामने जिसके जवाब आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई एफ, और एफ के अंदर F1 और F2, मतलब 6 के बजाय आप कहो आपके पास 7 क्वेश्चन हो गए, और सारे आंसर आपको येस और नो में देने हैं। एंड सेकेंडली आई विल से सेकेंड थिंग, PQR प्राइवेट लिमिटेड, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने।
एंड दैट इज देर आर टू ब्रदर्स इन्वॉल्व इन द कंपनी। दो भाइयों ने मिलकर कंपनी बनाई है और ये दोनों भाई इस कंपनी में 2 सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है और ये दोनों भाई इस कंपनी के 2 मेंबर भी हैं, 2 डायरेक्टर भी हैं और ये दोनों फुल टाइम एम्प्लॉय भी हैं जो कंपनी में एज फुल टाइम एम्प्लॉय काम करते हैं। अब इन दोनों के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, देयर इज नोबडी एल्स एट ऑल, देयर इज नोबडी एल्स एट ऑल। और हमें ये मालूम है कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 के हिसाब से ये जो दो हैं ये 200 की काउंटिंग में तो काउंट नहीं होते, दे आर नॉट काउंटेड इन 200। तो अब क्या बोलो, इस कंपनी में 0 मेंबर हैं या इस कंपनी में 2 मेंबर हैं, रजिस्टर मेंबर में इन दोनों का नाम आएगा या नहीं आएगा। वेदर दीज 2 members विल बी काउंटेड इन मिनिमम 2 members of the private company in section 3 subsection 1 and whether they will be counted when we say in section 3 capital A कि if in the private company number of member falls below 2, इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, एक रह जाता है, एक मेंबर रह जाता है, तो क्या हम कहेंगे स्टैट्यूटरी मिनिमम लिमिट से नीचे आ गया। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 3 क्लॉज कैपिटल ए में क्या ये दोनों काउंटिंग में काउंट होंगे इन द काउंटिंग ऑफ 2 और नॉट। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 3 के लिए अलग से जवाब देना है और सेक्शन 3 कैपिटल ए के लिए अलग से जवाब देना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हो गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ 2 पार्ट्स। येस और नो में आंसर देना है आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या ये काउंटिंग में काउंट होंगे या नहीं होंगे, येस और नो, इतना सही है बस। सर प्राइस तो बता दो। प्राइस मिलेगा 100 रुपीज़ इन योर पेटीएम अकाउंट और गूगल पे और वट एवर एल्स से, वो 100 रुपये का आपका प्राइस मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आंसर जब आप लिखोगे आंसर के साथ आपको अपना नाम और नाम के साथ आपका फ़ोन नंबर, पूरा नहीं, लास्ट की 4 डिजिट आपको देनी होंगी, 4 डिजिट्स। फिर मैं आप में से विनर चुनने वाला हूं। जब क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे तो हम लकी ड्रॉ करेंगे फिर, और लकी ड्रॉ करेंगे और जिसको भी प्राइज़ मिलेगा, लकी ड्रॉ आपके सामने ही कर दूंगा विद योर नेम स्लिप्स, और फिर जिसको भी प्राइज़ मिलेगा उसको 100 रुपीज़ पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको पहुंच जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो तैयार हो जाइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। आपकी वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं सिर्फ 24 घंटे के लिए, आज और कल के लिए। उसके बाद अगर आप आंसर देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप सिर्फ 2 दिन के लिए एलिजिबल हैं। आपको आंसर आज देना है या आपको आंसर कल देना है। थैंक यू सो मच। लेकिन अब जल्दबाजी बाद में, सबसे पहले अब ध्यान से सुनो। जब मैं बोल रहा था बेर एक्ट, तो अब ये बेर एक्ट जो है ये आपको कहाँ से अरेंज करना है, या तो आपको हार्ड कॉपी परचेज कर लेनी है, अमेज़ॉन पे मिलती है, और दिल्ली में तो बहुत सारी बुक शॉप्स हैं, दिल्ली में तो बहुत सारी बुक शॉप्स हैं जहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा वेल आई से गूगल प्ले स्टोर पे बेस्ट है कि जाओ डाउनलोड कर लो। क्या डाउनलोड करना है, द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने ये ऐप बनाई है, मैंने नहीं बनाई यार, मैंने नहीं बनाई, लेकिन क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं और काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है जिन्होंने ये ऐप बनाई है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और डाउनलोड कर लो द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC। फुल्ली अपडेटेड है विद रूल्स। बेनिफिट क्या है इसका, फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप सेक्शन पढ़ रहे होते हैं और सेक्शन में कहीं प्रिस्क्राइब्ड लिखा आता है, प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा रूल पे चले जाएंगे, तो आपको आगे पीछे ना ढूंढना नहीं पड़ेगा। बेर एक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आती है, फर्स्ट हाफ द सेक्शन, सेकंड हाफ द रूल्स, तो आपको आगे पीछे फ्लिप फ्लैप करके कोरिलेट करना पड़ता है। इस ऐप का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि जैसे ही आप सेक्शन में प्रिस्क्राइब वर्ड को क्लिक करेंगे तो आप रूल पे चले जाएंगे, फिर रूल पढ़कर आप वापस सेक्शन में आ सकते हैं और आप कनेक्टिविटी आराम से बना सकते हैं सेक्शन की रूल्स की। और ये काम आप एमसी की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। उतना हैंडी नहीं रहेगा, वो उतना उतना हैंडी नहीं है जितना ईजी टू ऑपरेट ये ऐप है। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू ऑपरेट। तो आई विल रिकमेंड एवरीबडी, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये ऐप फटाफट डाउनलोड कर लो। अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लो। नहीं तो एमसी की वेबसाइट पे जाना है www.mc.gov.in, उसमें ऊपर टॉप मेन्यू में एक्ट्स एंड रूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लिस्ट ऑफ एक्ट्स आएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्ट्स पे जाएंगे तो उसके नीचे आपको दिखेगा कंपनीज एक्ट 2013, फिर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा हर बार खिच बढ़ जाएगी। उससे ज़्यादा आसान क्या हो जाएगा, इजी क्या हो जाएगा कि आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC, तो इट विल बिकम वेरी हैंडी और फुल्ली अपडेटेड है एक्ट के साथ, सेक्शंस के साथ, रूल्स के साथ। तो ब्यूटीफुल
ईजी हैंडलिंग ऑफ द बेरेक्ट, और आपको फिर बेरेक्ट की हार्ड कॉपी अमेजोन से परचेज भी नहीं करनी पड़ेगी, आगे पीछे फ्लिप फ्लैप भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को ना शौक होता है कि सर हमें तो तभी मज़ा आता है जब हमारे हाथ में बेरेक्ट की हार्ड कॉपी आती है, उनको मज़ा उसमें आता है। तो फिर मैं कहूँगा अगर उसमें मज़ा आता है तो फिर आप बेरेक्ट परचेज कर लो। तो हर किसी का अलग अलग अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना टेस्ट है, लेकिन ये होना ज़रूर चाहिए आपके पास, और ये रहेगा तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस जो मैं पूछता रहूँगा टाइम टू टाइम आपसे, उन क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे और प्राइजेस जीत पाएंगे। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं सिर्फ आज के लिए और कल के लिए। थैंक यू सो मच, जय माता दी। स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड, और आप कुछ और चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।